चलो अपन लोग पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। ना इसका जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है वो मैं अभी करा रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ पास्ट एग्जामिनेशंस। ठीक है, चलो तो हम लोग पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना। स्कैनर मतलब कि ताकि एग्जाम के क्वेश्चंस अपने से बनने लगते हैं। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, है ना। इसमें ये ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ए एंड बी, आभा और भारत, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे शेयर कर रहे हैं? इक्वली 1:1। 1 अप्रैल है ना 2014 को कैपिटल अकाउंट्स कितने थे? ए का और बी का 3 लाख, 2 लाख। ठीक है ना। क्या निकालना है? कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इफ द डीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट एट द रेट 10%। तो आईओसी जो है 10% के हिसाब से कितना आएगा बेटा? 30,000 और 20,000। फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ है बेटा? 50,000 का। ठीक है ना। फर्म अर्न ₹50,000, तो वो इंटरेस्ट बांटने में ही चला गया। तो हाउ मच प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड? 0। प्रॉफिट विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर इसका पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी तुमको बनाना पड़े, समझ में रहे, तो यहाँ 2 आईओसी आ जाएगा, ए और बी का 30 और 20, और ये आया बाय पीएनएल कितना? 50। ठीक है। चलो दूसरा देखो, है ना। क्या है? सोनू और रजत। ठीक है ना। तो सोनू और रजत का कितना है प्रॉफिट शेयरिंग? है ना, क्वेश्चन नंबर 2। सोनू और रजत 3:2 में शेयर कर रहे हैं, है ना। ठीक है, फिर कितना कंट्रीब्यूट किया? कैपिटल कितने? एस और आर के 8 लाख और 6 लाख। ठीक है। क्लियर है ये? अच्छा, पार्टनरशिप डीड में लिखा था ना, ये कैपिटल हो गए सोनू और रजत। पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि सैलरी मिलेगी सोनू को कितनी? 20,000 पर मंथ। 20,000 पर मंथ मतलब कितना हुआ बेटा? है ना। 20,000 पर मंथ मतलब कितना हुआ बेटा? 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 20,000 पर मंथ मतलब कितना हुआ बेटा?
और रजत को कमीशन मिलेगा 5% किसका बेटा? टर्नओवर का। तो टर्नओवर कितना है बताओ? टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल्स। एक बार पूरा क्वेश्चन रीड करो, है ना। दिया हुआ है टर्नओवर, द टर्नओवर ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू 20 lakhs। तो 20 lakhs का मतलब क्या हुआ बेटा? कि इस पर कितने परसेंट आएगा बताओ? 5%, है ना। रजत को 5% कमीशन मिलेगा, तो कमीशन इसका कितना हो गया? 1 लाख। कैसे हो गया 1 लाख? 20 लाख का कितना? 5%। अच्छा, ठीक है ना। और क्या लिखा हुआ था? आईयूसी @8%। ये क्लियर है ना। तो कितना हुआ? कैपिटल में कुछ चेंज आ रहा है? नहीं, है ना। तो कितना था इसका कैपिटल? 8। तो 8 8 जा 64, है ना। फिर इसका कितना होगा? 48,000, है ना। और क्या बोल रहा है बेटा? रजत विड्रू 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है। तो ईच मंथ बिगनिंग या एंड दिया है? हाँ, एंड दिया हुआ है। तो 5,000 × 12 करके पूरा अमाउंट निकाल लेंगे, कितना आ गया? 60,000। 60,000 ड्रॉइंग्स है किसकी बेटा? रजत, इंटू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 6%। एवरेज पीरियड कितना होगा? 5.5/12 कितना होगा? 60,000 का 6% इंटू 5.5 / 12, 1650। क्या बेटा? ये ड्राइंग्स पे है बेटा, ये ड्राइंग्स का निकाल रहा हूँ मैं। 20 लाख लिखा हुआ है, देख। ये जो हाईलाइट किया हुआ है ये टर्नओवर ही है, ठीक है ना। अच्छा, सोनू ने कितना विड्रॉ किया है? 20,000 ऑन 1 दिसंबर। तो इस पे 4 महीने का लगेगा। सोनू ने 20,000 ड्रॉ किया 1 दिसंबर, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 6% से 4/12। 20,000 का 4%, तो ये 266 आ गया क्या? 20,000 का 4%, सॉरी, 20,000 का 6% इंटू 4 / 12, 400 आया, 400। 20,000 का 6% / 4, है ना, 400 आ गया। क्लियर है ना। तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है बेटा, है ना। अगर तुम इसका पीएनएल ऑपरेशन बना लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कितना क्या आ रहा है, ठीक है। पर इसमें अपने को क्या करना है? जर्नल एंट्री पास करनी है। नेट प्रॉफिट कितना था? 489,950। ठीक है। ठीक है ना। पीएनएल अप्रोप्रिएशन कितना आएगा? बाय प्रॉफिट बनाओ।
489,950। आईओसी एस का और आर का कितना होगा बेटा? 64,000 और 48,000। क्लियर है ये? हेलो, है ना? कितना होगा? 1,12,000 बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना होगा? सोनू और रजत 1,650। कितना हो गया? 2,050 टू सैलरी कितनी होगी? सैलरी टू एस 2,40,000 टू कमीशन टू आर कितना होगा? 1,00,000। तो बेटा एक बार प्रॉफिट देखते हैं कितना बचा। 489,950 प्लस 2,050 लेस 1,12,000 लेस 3,40,000। तो कितना बचा प्रॉफिट? 40,000 बचा। किस रेशो में बढ़ जाएगा? 3:2। 24,000 और 16,000 एस और आर कर लो। कोई डाउट है इसमें तो बता दो। ये नॉर्मल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का एक हो गया। कर लिया? ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आ रहा है समझ में? ये जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ये एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। क्लियर है? तो देख लो फिर, है ना? चलो, अन्ना और बॉबी पार्टनर्स हैं। क्या रेशो है? 5:3। अलग कर दूं नहीं? है ना? ये जो सॉल्यूशन मैंने दिया ना, इतना सॉल्यूशन बुक में भी नहीं है। बुक में सीधे 40,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है। आ रहा है समझ में? और कुछ सच दिया नहीं है इसमें खास, है ना? बस प्रॉफिट का बारे में बता रहा हूं। क्या प्रॉफिट बटा ना 40 का 3:2 में है? समझ गए ना? चलो, तो ए और बी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। ठीक है? ए बी 5:3। अन्ना और बॉबी 1 अप्रैल को कैपिटल अकाउंट्स कितने थे? कैपिटल कितना था ए और बी का? 3,00,000, 2,00,000। ठीक है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स
अगर डीड में लिखा है क्या 10% इंटरेस्ट देना, फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ बेटा? 45,000 का, है ना? तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर बना करके अपन डिस्ट्रीब्यूशन करें, जर्नल एंट्री बोलेगा तो जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो बाय नेट प्रॉफिट कितना आया? 45,000, है ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। अब देखो 10% तो 30,000 और 20,000, अरे तो क्या है ये? इनसफिशियंट प्रॉफिट है। जब भी इनसफिशियंट प्रॉफिट है तो क्या होगा? यही रेशो ले लेंगे कैपिटल वाला, और 45,000 को इसी रेशो में बांट देंगे, 3:2। 45,000 को 3:2 में बांटो, कितना आता है? 27,000 और 18,000। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी। ए का कितना होगा? 27,000। बी का कितना होगा? पूरा 45,000 बच जाएगा। ठीक है? क्लियर है ये? देख लो एक बार, कोई डाउट है तो बता दो। हाँ दे तो सबको ही। जिसके पास बुक नहीं है उसी को जरूरत होगी वैसे तो। टीएस है ना तुम लोगों के पास? टीएस है ना तेरे पास? अभी ले ले, फिर वापस कर देना है। अभी है ना? हम्म। कौन दो को? उसके पास है ना? और स्कोर देने की जरूरत नहीं, इसके पास टीएस है तो ये इसकी वाली कॉपी ले लेगा। अभी शेयर कर लो, ठीक है? हम्म। ठीक है, कोई आएगा उसको दे देना। ठीक है। इसमें बीच में देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जहां से चालू है वहां से करवा रहा हूँ मैं। हाँ? मिल गए? चलो, फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा। पहले देख लेते हैं क्या बनाना है। प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द करंट अकाउंट्स। ठीक है? चलो क्वेश्चन रीड करते हैं। ए बी सी पार्टनर्स हैं, 3:3:4। 1 अप्रैल को उनका जो कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस था वो ये रहा। ये फिक्स कैपिटल है और ये करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंसेस है। डेबिट बैलेंसेस में ये थोड़ा सा ध्यान रखना। सारा समझ में? डीड में क्या क्या लिखा हुआ था? डीड में लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बेटा 9% से। सैलरी देनी है ए को बेटा कितनी? 50,000 पर क्वार्टर, यानी कि साल में 4 बार। 1 जनवरी 2016 को सी ने लोन दिया था 2 लाख को फर्म को, जिस पर उसको 6% से इंटरेस्ट दिया जाना है। तो ये काम तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के भी पहले हो जाएगा। आ रहा है ये समझ में? ये काम पीएनएल अप्रोप्रिएशन के भी पहले हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक। क्लियर? ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग्स इतनी इतनी है। क्या कैपिटल अकाउंट्स भी बनाने बोला, करंट अकाउंट बनाने बोला, तो मतलब ड्रॉइंग्स भी आएंगी इसमें।
1 जनवरी 2018 को ए ने इंट्रोड्यूस किया फर्दर कैपिटल 2 लाख। फर्दर कैपिटल वाला क्वेश्चन है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन सीज लोन वाज 4 lakhs, है ना? ठीक है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन यही बना देते हैं। पेज नंबर बीच में है, कैसे बताओ? बुक में तो सबसे पीछे में। हाँ, लेकिन अभी तुम इसके साथ में रहो क्योंकि उसमें आंसर्स भी होंगे ना। साथ में बैठ जाओ, अभी इसके साथ में बैठ जाओ शिवम के। लड़ाई है क्या? तो फिर बैठ जाओ। ठीक है, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अपन यही बना लेते हैं। सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट कितना आएगा? कितना था नेट प्रॉफिट? 4 लाख। लेकिन 4 लाख में से पहले आपको माइनस करना पड़ेगा बेटा क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन कितना था? 2 लाख का। कब दिया गया था बेटे ये इंटरेस्ट कब दिया गया था देखो जरा। 1 जनवरी 2000। अबे फ्यूचर की बात कर रहा क्या? 2017 के एंड में तो बनाना ही है। और 1 अप्रैल है ये। 1 अप्रैल को ये बैलेंसेस थे। समझ आ रहे? ठीक है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस हो गए। क्लियर है? तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा पहले बताओ फटाफट से। हाँ, कितना? 3 कैसे? अब यही क्या है देखो बेटा, यहाँ दिया 1 जनवरी 2016 और 1 अप्रैल 2017, यानी 3 महीने तो पिछले साल के हो चुके होंगे। यहाँ तो पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा। आ रहा है समझ में? यानी कि 2 लाख पे पूरा 6%। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक का पूरा। समझे धोखेबाजी? तो सर 3 महीने का और देना पड़ेगा बेटा। 3 महीने का उस साल के अकाउंट्स क्लोजिंग में दे दिया गया होगा, तो आप सिर्फ 12 महीने का ही दोगे। आ रहा है समझ? एग्जाम का क्वेश्चन है, 2019 में आया है। नहीं, कब आया ये? हाँ, 2019। समझे? कितना हो गया? 12,000। तो यहाँ 12,000 माइनस हो जाएगा। कितना आएगा बताओ? 3,88,000। तो मैक्सिमम लोगों ने तो यहाँ पर गड़बड़ यही करती होगी, है कि नहीं? हो गया होगा कबाड़ा। क्लियर? समझ गए हो? तो सी ने दिया था 2 लाख का लोन, इस पर हो गया काम। अब अपने को क्या करना है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बेटा? 9%। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, अपने को बनाना पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी, है ना? तो यहाँ अपन बना लेते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। कितने पार्टनर है? 3 है। ओके, ठीक है। करंट अकाउंट बस बनाने बोला क्योंकि फिक्स में तो वैसे भी कोई एंट्री होनी है नहीं। तो सबसे पहले लेट्स कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए पे कितना इंटरेस्ट आएगा देखो जरा। ए का फिक्स कैपिटल है 4 लाख। है कितना ए का? 4 लाख इंटू 9%, 9/100।
हेलो। लेकिन अरे देखो, 1 जनवरी को ए ने फर्दर इंट्रोड्यूस किया था ना बेटा कैपिटल, याद है? देखो जरा, देख पा रहे हो? हेलो। ये तो ये जो 4 लाख पे 9% है, ये कितने महीने तक रहेगा? कब किया था? 1 जनवरी ना। 17 से 18 की बनानी है ना? नहीं नहीं, 18 की बनानी है। लोन बहुत पहले ही दे दिया ना, क्या दिक्कत है? अबे हर साल अकाउंट्स बनते हैं, पिछले सालों का अकाउंट उनमें हिसाब लगा चुके हैं वो। ऐसा थोड़ी बोल रहे कि आज तक उस पर इंटरेस्ट ही नहीं दिया। नहीं आया समझ में? हर साल बनते हैं अकाउंट, तो अपने को सिर्फ इस साल का ही हिसाब देखना है। क्लियर है? तो ये 9% 9 महीने के लिए होगा बस। कितना आएगा? अच्छा, मुझे ही करना है ना। 4 लाख पे 9% इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया 27,000। प्लस अब कितना हो गया कैपिटल? 6 लाख। 6 लाख पे 6 लाख पे 9% 3 महीने के लिए। तो आगे बेटा ये 13,500। कुल इंटरेस्ट कितना बना? 13,500 प्लस 27,000, 40,500। तो बेटा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ए का कितना आएगा? 40,500। यहाँ तक की कहानी आई समझ में कि नहीं आई, बताओ? बोलो 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 बोलो। हाँ हाँ, बोल ले, ना बोल ले। ठीक है, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। अब बी का कोई कैपिटल इंट्रोडक्शन नहीं था। 5 लाख पे सीधा सीधा 9%, कितना हो गया बेटा? 45,000। सी का कितना कैपिटल था? 6 लाख। 6 लाख पे कितना? 9%, कितना हो गया? 54,000। कुल टोटल कितना हो गया? 1,39,500। ठीक है, ये दे दिया आपने क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है? सैलरी देनी थी ए को, तो टू सैलरी टू ए। अच्छा, यहाँ आ जाएगा बाय, यहाँ आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन, अच्छा बाय बैलेंस पहले लिख लें। अच्छा, टू बैलेंस आएगा क्योंकि डेबिट बैलेंस था। कितना कितना? 20, 10, 15, है ना? फिर बाय बैलेंस कितना होगा? सॉरी, बैलेंस हो गया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कितना होगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 40,500, 45,000 और 54,000। ठीक बात है। फिर अब क्या है? सैलरी कितनी देंगे बेटा? सैलरी ए को 50,000 पर क्वार्टर, तो साल में 4 बार। कितना हो गया? 50,000 इंटू 4, 2 लाख। यहाँ भी आ जाएगा 2 लाख। हर एंट्री के बाद करते जाओगे तो कुछ छूटेगा नहीं। ए को देना है 2 लाख। ठीक है, फिर क्या बेटा? नेट प्रॉफिट कितना था? अच्छा, ये तो हो गया। ठीक है, और क्या बचा? और क्या बचा? कुछ नहीं, तो बांट दे प्रॉफिट।
तो प्रॉफिट कितना बचा आप देखो, 3,88,000 माइनस 139,500 माइनस 2,48,500 बचा। कैसे मारते होगे इसको, 3:3:4, तो 14,550 यही लिख देता हूं मैं, है ना, बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन 14,550 और 14,550, 3:3:4, 19,400। सिंस ये करंट अकाउंट है तो ड्राइंग्स भी इसी में आएगी, 2 ड्राइंग्स। ए की कितनी ड्राइंग्स थी बेटा, नहीं बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है बस उसकी, ड्राइंग्स एक्सपेंस या इनकम नहीं होता, ठीक है। तो ए की ड्राइंग्स थी 40,000, बी की ड्राइंग्स थी 75, सी की थी 55, है ना, और कुछ है बस, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो बैलेंस निकाल लो, ठीक है। ए का कितना आएगा, 195050 टू बैलेंस कैरी डाउन। बी का तो, ए का क्रेडिट बैलेंस आ गया और बी का डेबिट बैलेंस है, यहाँ आएगा उसका बाय बैलेंस कैरी डाउन, 85,000 माइनस 45,000 माइनस 14,550, तो 25,450। सी का क्या आएगा, सी का क्रेडिट बैलेंस आएगा, ऐसे ही दिख जाएगा, 55,54, 1,000 यहाँ ज्यादा, मतलब 16, 3,000 ये ज्यादा, 3,400, ठीक है। इसका टोटल कर लोगे, ओवर हो जाएगा, यहाँ पर तीनों का प्रॉफिट लिख दोगे, ऊपर में पीएनएल में, बस हो जाएगा। और कोई डाउट है तो वो बताओ। ठीक है, ये आएगा एग्जाम में, ये बना तो पास नहीं तो फेल, है ना, है क्या। अपन तो हर ही क्वेश्चन में ऐसा पूछते ना, ये कितने नंबर का आएगा, 35, 30 मार्क्स का है, 30, 35 ऐसे। 20 है शायद, 20 या 27 है। अरे देख लेना यार, अभी अपन लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो, ये देखो, ये आ गया तुम्हारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन, और ये तुम्हारा कैपिटल अकाउंट, और ये रहे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नहीं बनाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे बेटा, आ रहा है ये समझ में। बोलो, आ गया समझ में, ये क्लियर है, क्लियर है। चलो, अरे ये तो आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो,
ए और बी पार्टनर है, 5:3। फिक्स कैपिटल कितना है, 60 और 80। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। दे अग्रीड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। 12 6 72, 12 8 96। तो 7 और 9 16 से तो ज्यादा ही हो गई है। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कम है। लो, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करना है इसमें, बस इनसफिशिएंट बैलेंस है। तो 12,600 जो है ना, उसको किस रेशो में कर दोगे, कैपिटल किस रेशो में है, 6:8। आ रहा है समझ में? हाँ, कैपिटल है ना ये। देखो प्रॉफिट इनसफिशिएंट होता है तो इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। सैलरी भी है क्या, नहीं है ना। हाँ, एक ही बात है ना। 6:8 करो कि 3:4 करो, डजेंट मैटर। रेशो तो हार्डली फर्क पड़ता है ना। तो 12,600 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 6, 12,600 डिवाइड बाय 14 इंटू 8। अच्छा ये तो मुझे ही करना है ना, तो फिर बता दूँ। 12,600 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 6, 5,400 ये आ गया। 7,200 ये आ गया, है ना। तो एंट्री क्या होगी, अच्छा जर्नल एंट्री करनी है। तो इंटरेस्ट दे दो, इंटरेस्ट टू एस कैपिटल, फिक्स तो नहीं है, फिक्स है तो एस करेंट टू बीस करेंट। कितना होगा, 5,400, 7,200, और इंटरेस्ट कितना, 12,600। 7 5 12 600, ठीक है ना। और पीएनएल में चला जाएगा। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू आईयूसी कितना, 12,600। ये दो एंट्री होंगी, सिंपल। देख लो, कोई डाउट है तो बता दो। ठीक है ना, कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है? बढ़े क्या, आगे बढ़े? ठीक है, चलो छठवा करते हैं। क्या बोल रहा है, कंप्लीट द पीएनएल अप्रोप्रिएशन। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो क्या है, 2:1, है ना। ठीक है, ठीक है। क्या बोल रहा है, फिक्स कैपिटल कितने थे, 5 लाख और 3 लाख। देखो, अब सबसे पहली बात तो, अगर फिक्स कैपिटल पता है ना तुमको, तो देखो कैपिटल इंट्रोड्यूस या विड्रॉन तो नहीं है, नहीं है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो तुम्हारा पहले ही आ गया, ठीक है ना। जब मैं बोल रहा हूँ तब सुनो, बस इतनी सी तो रिक्वायरमेंट रहती है मेरी, बीच ही में कुछ तो भी करने लग जाते हो। ठीक है, ये जो बता रहा हूँ ना, ये सुन नहीं पाओगे तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और क्या, और कैसे ही करा दूं मैं। ठीक है, चलो। तो फिक्स कैपिटल 5 लाख और 3 लाख है। मेरा ये कहना है कि भैया फिक्स कैपिटल है, और अगर कैपिटल इंट्रोडक्शन विड्रॉल नहीं है, तो सीधे सीधे उस पे
ये मिसिंग फिगर है। सबसे पहले तो तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही निकाल सकते हो। आ रहा है समझ में? ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, ए का कितना कैपिटल है 5 लाख, उसका 3 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 9%। तो 5 9 जा 45,000 तो यहाँ आ जाएगा सबसे पहले, और 3 9 जा 27,000 यहाँ पर आ जाएगा। सबसे कॉमन, सबसे पहले तो यही भर गए, है ना। तो ये अपना कंप्लीट हो गया ये वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज है 12%, लेकिन इसके लिए हमको देखना पड़ेगा। अच्छा, एक्स को सैलरी कितनी मिल रही है, 4,000 पर मंथ। बहुत ही सिंपल है, अगर 4,000 पर मंथ है तो ये 4,000 इंटू 12 कर दो, है ना। अच्छा, ये का उसका टोटल भी करना पड़ेगा, कितना होगा, 45 + 27, 72,000, है ना। तो ये आ गया 72,000। अच्छा, 4,000 इंटू 12, 12 4 48,000, ये आ गया, है ना। क्लियर है। अभी ये बचा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अभी अपना बचा हुआ है ना, क्योंकि वो ड्राइंग्स के ही बेसिस पर आएगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन, तो वाई ने एक लोन भी दे रखा था जिस पर 6% इंटरेस्ट देना था। तो मतलब प्रॉफिट जो भी आएगा अपना, उसमें से पहले अपने को क्या माइनस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। आ रहा है समझ में? ठीक है ना, क्लियर है। एक्स की ड्राइंग्स थी 60,000 और वाई की ड्राइंग्स थी 72। तो ये तो बहुत ही बेसिक हो गया, ठीक है ना। जब भी कुछ नहीं दिया रहता और सिर्फ ड्राइंग्स दी रहती है तो क्या करते हैं, 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। आ रहा है समझ में? तो कैसे निकालोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्स का 60,000, इस पे कितना, 12%, इंटू 6/12, कितना आएगा बेटा, 12 6 72 का आधा 3600, है ना। ठीक है, तो ये आ गया 3600। और वाई का कितना है, 72, इसका करना पड़ेगा ना। 72,000 का 12% आधे साल के लिए 4320। तो 4320 प्लस 3600 कितना हो गया, 7920, है ना। तो ये भी हो ही गया। अच्छा, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, देखो इसमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है जनरल रिजर्व कितना, 15,000। ठीक है ना, तो 15,000 तो अपन ने कर दिया। लेकिन अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मतलब, ठीक है, 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। आ रहा है समझ में? तो 15,000 खुद 5%, जनरल रिजर्व में पूरे प्रॉफिट का 5% डाला है। तो जो चीज जितने परसेंट होती है उसको उतने परसेंट से डिवाइड करो तो उसका 100% आ जाता है। 15,000 इज हाउ मच, ये जनरल रिजर्व कितना है, ये 5% है प्रॉफिट का, मतलब मेरे को प्रॉफिट पता लग जाएगा इससे तो। ठीक है ना। तो इनटू, मतलब इसको डिवाइड करना है कितने से, 5% से। तो डिवाइड पे 5, डिवाइड पे 100 करोगे तो वो ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाता है, ये पता है कि नहीं, है ना। तो कितना जाएगा बेटा, 3 लाख। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 लाख। समझे कि नहीं समझे, ये क्लियर है। अब देखा जाए तो हमारे पास सारे अमाउंट तो आ ही चुके हैं, तो क्या हम बचा हुआ प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब देखो एक चीज बची है, इंटरेस्ट ऑन लोन, समझ रहे हो। अरे हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो आ गया, ठीक है। क्या बचा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन। पर इंटरेस्ट ऑन लोन तुम्हारा किस में आता है, पीएनएल में। नहीं आया समझ में। देखो दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन ऑफ ₹2 लाख इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6% पर annum। बेटा ये तो बोल रहा है कि टू बी प्रोवाइडेड, है ना। ठीक है, चलो इसको करके देखते हैं एक बार पहले, फिर आगे का देखते हैं।
कितना आ गया? 3 लाख प्लस 7920, है ना, लेस 72,000 लेस 48,000 लेस 15,000, कितना बचा? 172,920। 172,970 को किस रेशो में बांटा जाएगा बेटा? 2:1 डिवाइडेड बाय 3, तो आ गया 57,640 इंटू 2, 1,15,280। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन का अपन ने क्यों नहीं किया कुछ? ठीक है ना, क्योंकि हमने तो नेट प्रॉफिट का ही जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है। मिसिंग फिगर भरने बोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि इंटरेस्ट ऑन क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन किस में चार्ज हो चुका है? पीएनएल में। आ रहा है समझ में? हम्म, देख लो एक बार, क्वेश्चन है ना तुम लोगों के पास? देख लो देख लो। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया था नहीं पता? अरे नहीं पता भाई, 5 नंबर का तो आना चाहिए लगभग। ठीक है, करें अगला करें। चलो, सुधा नरेश और गीता पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ठीक। हाँ, क्या क्या कुछ बोल रहे हो? कुछ बोल रहे हो क्या? यही बोल रहा था ना? कौन बोल रहा था? अरे तुम लोग बातें करते हो ना, तो वो फिर या तो मेरे से कुछ बोल रहे हो या तो फिर आपस में बातें कर रहे हो। सुधर जाओ। चलो, सुधा नरेश और गीता। ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हैं देखो जरा। 5:3:2। फिक्स कैपिटल कितने थे? 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख। कैपिटल के अलावा गीता ने लोन भी दिया हुआ था। डीड में क्या लिखा हुआ था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% से, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग 12% से, सैलरी टू सुधा 30,000 पर मंथ और नरेश को 40,000 पर क्वार्टर। पर क्वार्टर मतलब कि उसका 4 बार बनेगा, मतलब कि 1,60,000। इसका पर मंथ बनेगा मतलब 3,60,000। ठीक है ना? 12 3 से 36। ठीक है। इंटरेस्ट गीता के लोन पे कितना आएगा? 9%। ये चेंज हो सकता है, तो कर दिया इन लोगों ने। ठीक है ना? सुधा की ड्राइंग्स कितनी रही? 50,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। 2020 में आए थे क्वेश्चन। ठीक है ना? स्टार्ट नहीं हुआ था तब, उसके पहले ही हो गए थे। बिजनेस का पेपर नहीं हुआ ना, अकाउंट्स का तो हो गया था। ठीक है। हम्म, पर नहीं बचे।
मतलब इस क्वेश्चन से, ठीक है। और गीता विड्रू 70,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। साल में 2 बार उसने विड्रॉ किया, 70, 70, 140। प्रॉफिट कितना हुआ फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन देने के पहले? 7,06,750। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करो? इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे। बस सिर्फ इतना ही बोला है कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना है। बाय नेट प्रॉफिट 7,06,750 लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना होगा इंटरेस्ट ऑन लोन? चलो, हाँ ठीक है, ये आ गया। 75,000 का कितने परसेंट? 9% है ना। चलो अब आईओसी कितना दे देंगे? 9%। कैपिटल फिक्स्ड है, फ्लक्चुएटिंग है? फिक्स्ड है। तो करंट में जाएगा फिर सारा मामला, है ना। तो 6 9 कितना कौन है? सुधा, नरेश, गीता। 54, फिर 4 9 36, 2 9 18। ठीक है ना। कितना होगा? 54 + 36 + 18। ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12% है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। कब है? 50,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। 9 ÷ 2, 4.5। 4.5 महीने के लिए निकालोगे। किस पर? अच्छा, सैलरी दे देते हैं पहले। टू सैलरी सुधा और नरेश। कितना होगा इसका? 3,60,000। और इसका कितना होगा? 1,20,000। 4,80,000। ठीक है। अरे पर क्वार्टर 4 बार होगा। 1,60,000, 5,20,000। समझे? पर क्वार्टर मतलब हर 3 महीने, है ना। क्वार्टर्स की जगह अगर कोई ऐसी चीज देगी जैसे आर्ट तो अगर को टेस्ट के हिसाब से लगा क्वेश्चन में वैसे हिंट दी होगी। देखो क्या होता है ना, अब जैसे मान लो 15 तारीख थी है, तो मंथ ले लो और 0.5 ले लो, क्या दिक्कत है? देखो क्या है, कैलकुलेशन में नहीं फंसाना चाहिए मेरे हिसाब से।
और अगर कर दिया तो फिर करो, मतलब मेरे हिसाब से तो वो निकाल लो, 10 तारीख है तो 0.33 ऑफ द मंथ। आ रहा है ना समझ में? और क्या बोलोगे, है ना? जो 360 का मामला है। कैलकुलेशन टफ हो जाता है ना? चलो, सुधा का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं। इसकी ड्राइंग्स क्या थी? 50,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो 2 लाख की ड्राइंग हो गई। इंटू कितना परसेंट था? 9%। आईओडी 12% है। कितने महीने के लिए? इसका 4.5 निकाला था ना अपन ने। कितना होगा? तो 9,000 है। नरेश का क्या दिया हुआ है भैया? 50,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। देखो बिगिनिंग ऑफ द है ना हाफ ईयर, बहुत सिंपल है। 2 बार उसने निकाला है। एक बार के 50,000 पे पूरे साल का निकाल लो, और एक बार के 50,000 पे आधे साल का निकाल लो, तो कितना होगा? 12 5 से 60, 6,000, और उसका आधा 3,000, तो ये भी कितना आ गया? बोलो। एवरेज पीरियड करके भी कर लो ना। मेरा पॉइंट ये है कि जब 2 ही ड्राइंग्स है तो तुम्हें पता है ना पहला अमाउंट कब ड्रॉ किया, साल के शुरू में, उस पर पूरे साल का लगेगा। दूसरा अमाउंट कब ड्रॉ किया, मिड ऑफ द ईयर, उस पर आधे साल का लगेगा। तो मैंने 2 अमाउंट्स पे अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, आसान भी था। एवरेज पीरियड निकालोगे तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2, यानी कि 12 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, यानी 18 डिवाइड बाई 2 9 आएगा। अरे सुन, टोटल ड्राइंग्स होगी 1 लाख। 1 लाख इंटू 12% इंटू 9/12, सेम आएगा। 1 लाख इंटू 12/100 इंटू 9/12, नहीं, कितना होगा? समझ आए? सेम ही है, जैसे करना है कर लो। मतलब पॉइंट ये कि उसमें 2 ही अमाउंट से डायरेक्ट ही निकल गया ना, तो ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं पड़ी कि एवरेज पीरियड निकालो। जब 3 से ज्यादा अमाउंट है तो आप कर सकते हो। ठीक है, फिर क्या है? ये क्या गया? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया ना। अच्छा, तीसरे वाले का भी कर लो, गीता का। कितना है उसका? 17,000 एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर, तो उसका एवरेज पीरियड आ गया 3, 6 + 0/2। और चाहो तो डायरेक्टली निकाल लो, मतलब कि एक ही 17,000 पे 6 महीने का निकलेगा, दैट्स इट। क्योंकि दूसरा तो एंड में निकाला तुमने, उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं होगा। तो 70,000 पे 12%, 12 7 84, तो कितना हो गया? 84 इंटू
6/12 है ना, मतलब आधा कर दो 84 का, कितना हो गया 4200। सिंपल, एक का 9000, दूसरे का 9000, तीसरे का 4200। ये आ गया आपका IOD, है ना। बाय IOD SNG कितना होगा 9000, 9000, 4200, कितना हो गया 22,200। अब क्या बचा, सैलरी दे दी IOC, वो हो गया। क्या बच रहा है अब, बस प्रॉफिट बांटना है, और कुछ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी। देखो क्वेश्चन में कुछ और है, नहीं है। प्रॉफिट है ना सफिशिएंट, हाँ चलो। तो प्रॉफिट देखो कितना बांटना है अपने को, 7,22,250 लेस, अच्छा 250 में, 7,22,200 माइनस 520 माइनस 1,08,000, 94,200। क्या रेशियो है इनका, 5:3:2, 47,100, 28,260, 18,840। टू पार्टनर्स करेंट। हो गया। चलो बाकी का ठीक है ना।